करंट टैक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस समय डुअल रिजीम चल रहा है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स। ठीक, पहले क्या था, 2.5 लाख तक एग्जाम था, फिर 5 लाख हुआ, फिर 7 लाख हुआ, 7.5 लाख, और अब 12,75,000 रुपए तक आपका क्या है, एग्जाम है। ठीक, अब दिक्कत यह है कि आपने स्ट्रक्चर एक चीज सुनी होगी, डीए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेगा जिससे आपकी सैलरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मान लो कि आप 12,50,000 रुपए कमा रहे थे, सपोज आपको डीए मिल गया, ठीक है, लेट से आपको डीए 5% मिल गया, ठीक, और आपकी ये जो इनकम है वो ओवरशूट कर गई 12,75,000 को, 12,80,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। जैसे ही आपकी इनकम 12,80,000 हुई, अब आपको पूरे के पूरे 12,80,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आप 12.5 लाख कमा के खुश थे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, आपको डीए मिला, 30,000 आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लायबिलिटी आ गया, आया ना। तो दिस टैक्स लायबिलिटी इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन रिलेटेड वेजेस आपकी बढ़ गई, जिसकी वजह से आप टैक्स स्लैब में आ गए। कायदे से आप टैक्स स्लैब में नहीं थे ना भाई, ठीक है। अब आप जैसे ही टैक्स स्लैब में आए तो आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो गिर गई। अब 12,80,000 पे मान लो इफेक्टिवली भी आप 15% टैक्स अगर दे रहे हैं या 10% भी दे रहे हैं तो 12,800 रुपये, और 15% दे रहे हो तो लगभग 18,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो 30,000 आपकी सैलरी बढ़ी और उसमें आपको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो इफेक्टिवली आपके पास 10,000 रुपये बचे।